वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। डेली रूटीन को भी फॉलो कर रहे होंगे। तो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू। यह है क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। ठीक है, अब यहां से सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 कर देते हैं और इस दो नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y, इनको जोड़ते हैं तो 1/2 आ जाता है। लेकिन आप ये देखो कि यहां पे आप कहां फंसोगे। देखो x और y का एलसीएम xy और यहां से ये हो जाएगा y प्लस एक्स। चलो x प्लस वाई या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 तो ले लोगे। ठीक है, और xy कहां जाएगा? ठीक है, इसको तो हल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस सवाल को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे ना बना करके हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एक बात यहां पे समझिए, ठीक है, कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान लेते कि पहला नंबर एक्स है एंड सेकेंड नंबर बी 9 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि दो नंबर को जोड़ने पर देखिए पहला नंबर हमारा एक्स है मान लेते हैं और दूसरा नंबर वाई है। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है। ठीक है, तो कह रहे कि ये फर्स्ट नंबर है और ये कह रहे कि आप सेकंड नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर कितना होगा ना, देखो ये एक्स उधर आएगा तो कितना होगा 9 माइनस एक्स हुआ, तो यहां से हमारा वाई ही था ना सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना 9 माइनस एक्स। तो वही चीज लिखा मैंने, अगर फर्स्ट नंबर हमारा कितना है एक्स तो सेकंड नंबर कितना होगा 9 माइनस एक्स। अब यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है कि जो रेसिप्रोकल है यानी एक्स का रेसिप्रोकल 1/x और 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/9 माइनस एक्स हो जाएगा और इन दोनों का सम यानी जोड़ कितना है 1/2 है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और 9 माइनस एक्स का एलसीएम 9x इंटू 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 9 माइनस एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 होगा। अच्छा, ये x से x कटा। ठीक है, यहां से बचेगा 9 और ये इधर आ जाएगा और यहां से 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से x इंटू 9 माइनस एक्स ये हो गया, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझे? फिर उसके बाद ये 18 अगर इसको इधर लेकर के आएंगे, अगर ये इधर आएगा, थोड़ा इसको सजा करके लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, यहां पे अगर इसको इधर लेकर के आते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस से तो प्लस में, ये 9x इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इधर ही था इक्वल टू के इधर ही था, बस इसको पहले ना लिख करके इसको हम इधर किनारे में लिख देते हैं और इक्वल टू 0। बोलो बात समझ आई? अब यहां से इसके आगे इसका जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 1 और ये 18 गुना होगा 18। ठीक है, ये जो 18 है इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर 9 आए और गुना करने पर 18 है, यानी कि 6 गुना 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 18 और 6 प्लस 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा 9। लेकिन यहां चाहिए माइनस में 9, यानी कि इसको भी माइनस और इसको भी माइनस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इस -9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 होगा और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो यहां x माइनस 6 होगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर यहां से माइनस रखेंगे अगर तो इसके अंदर यहां पे माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट तोड़ने के बाद ये माइनस माइनस प्लस होना है, क्योंकि यहां पे प्लस 18 है। ठीक है, इसलिए माइनस में रहा। तो यहां से दो एक्सप्रेशन फिर से बना x इंटू एक्स माइनस 6 और यहां से दो एक्सप्रेशन बना
-3 इंटू एक्स माइनस 6, तो यहां से इस एक्सप्रेशन में से x माइनस 6 और यहां से भी x माइनस 6 फिर से कॉमन हो रहा है, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से फिर वही बात कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। ठीक है, तो यहां से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 और यहां से x का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू आ गया 6 एंड 3। ठीक है, 6 एंड 3, तो हम यहां से कह सकते हैं कि the two numbers are 6 एंड 3, यानी कि वो जो दोनों नंबर था वो कितना था, वो 6 एंड 3 था, 6 एंड 3 था। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या कहा था सवाल में कि दोनों नंबर को ऐड करने पर, दो नंबर को ऐड करने पर 6 प्लस 3 करने पर देखिए 9 आता है। ठीक है, उनका रेसिप्रोकल यानी कि 1/6 और इसका रेसिप्रोकल 1/3, इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 6 और 3 का एलसीएम 18, और फिर ये हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, और ये 6 से इसको करेंगे तो ये 3 से इसको करेंगे तो 18 को, तो 6 बार में, तो 6 3 9/18, ये कटा 1/2 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इज -240। कह रहा है कि कोई 20 टर्म है, यानी कि यहां से अगर 20 टर्म है यानी कि एस एन इज इक्वल टू कितना है, 20 है, सॉरी मतलब S20 इज इक्वल टू कितना है, -240, यानी कि 20 टर्म को जोड़ने पर कितना आया है, -240। ठीक है, तो यहां से हम यहां से क्या कर सकते हैं कि लेट A इज इक्वल टू, क्योंकि आगे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है, तो फर्स्ट टर्म 7 हो गया। अच्छा, 20 टर्म का बात कर रहा है यानी n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 20, क्योंकि टर्म ही हमारा n होता है, यानी 20 टर्म कितना हो गया, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, और यहां पे S20 यानी कि 20 टर्म का सम, S20 का मतलब सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म, तो सम ऑफ 20 टर्म कितना हो गया, -240। ठीक है, अब यहां से पूछा है कि तो बताइए कि 24th टर्म क्या होगा, यानी A24 कितना होगा, A24 कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि SN इज इक्वल टू कितना होता है, n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहां से SN यानी कि 20 हमारा ये दिया हुआ है, 20 टर्म का SN सम, तो यहां से S20 इज इक्वल टू, यहां से n के जगह 20, तो जहां जहां n होगा वहां 20, ये 20/2 और यहां से 2A यानी इंटू 7 प्लस n यानी 20-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां से S20 ये कितना था, -240, और ये इससे कटा 10 बार में, यानी कि ये 10, और यहां से ये 7 दूनी 14 प्लस 20 में से 1 गया 19D। ठीक है, ये हो गया 19D। ठीक है, अब यहां से ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से ये -24 इज इक्वल टू 14 प्लस 19D। ठीक है, अब ये 14 अगर इधर आता है, ठीक है, तो माइनस में आएगा, तो यहां से हो जाएगा माइनस में
38 और इक्वल टू 19d। अच्छा 19 दूनी 38 दो बार में, इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू -2 आ गया, यानी कि यहां से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा d आ गया। एक चीज यहां छूट गया कि हम यहां पे अगर मान लेते कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो कॉमन डिफरेंस कितना है, d है। ये चीज आप यहां पे मेंशन कर लो, ठीक है, कि कॉमन डिफरेंस भी हमारा कितना है, d है। ठीक है, A7 N20 S20 -240, ठीक है, A24 तो निकालना है और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कि d है। ठीक है, तब d अब निकल गया। अब यहां से निकालना क्या, हम अब निकालना है A24, ठीक है, यानी कि नाउ 24th टर्म कितना है, A24 है, ये A24 इज इक्वल टू A प्लस 23D होगा। ठीक है, मैंने बताया था कल कि अगर A7 होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस 6D, क्योंकि AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D, यानी जितना टर्म उसमें से एक कम इंटू D। ठीक है, तो यहां पे उसी तरीके से A24 है तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 23D लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे लिख दिया A24 इज इक्वल टू A प्लस 23D। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना गिवन था, तो 7 प्लस 23 इंटू D कितना आया, -2। ठीक है, तो 7 प्लस 23 दूनी 46, यानी कि माइनस में 46 हो जाएगा, -46। ठीक है, अब ये 46 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 39 माइनस में। ठीक है, यानी कि हेंस, इसलिए A24 तो इतना हो गया, हेंस 24th टर्म ऑफ गिवन AP इज -39। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 39। अब क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। कह रहा है कि एक सॉलिड शेप है, ठीक है, जिसमें एक कोन जो कि हेमिस्फेयर पर टिका है, यानी एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, और इसके ऊपर एक कोन है, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, इसके ऊपर एक कोन है, विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी रेडियस, यानी इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस कितना है, 7 है। ठीक है, और इसका इस कोन का भी रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द डायमीटर, यानी कि यहां से यहां तक का जो हाइट है वो, ये जो हाइट है ये इसके डायमीटर का 2 गुना है, यानी कि यहां से यहां तक जो r था, ठीक है, r इज इक्वल टू 7, तो ये जो h है ये 2r के बराबर है, ये जो h है ये 2r के बराबर है। ठीक है, यानी कि h इज इक्वल टू 2r, क्योंकि डायमीटर है ना, डायमीटर के बराबर बोल रहा है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो 2 इंटू 7, इसका मतलब h जो होगा वो कितना होगा, इसका 14 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से, ठीक है, गिवन क्या गिवन है, कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कोन का और हेमिस्फेयर का, दोनों का रेडियस जो है कितना है, 7 है। ठीक है, एंड हाइट h इज इक्वल टू कितना दिया है, डायमीटर के बराबर, यानी डायमीटर यानी कि 2r के बराबर है। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है,
अब यहां से क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसके आगे बोला था क्या कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो होता है प्लस होगा ना, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम पूछा है, यानी कि ये सॉलिड क्या है, कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और यहां से कोन का वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, एक चीज यहां देखिए कि यहां से 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये भी आर और ये भी आर, यानी दोनों का आर तो सेम है। ठीक है, यहां से 1/3, यहां से पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एच कितना था, एच तो हमारे लिए 2r था ना, तो यहां से हम इसको 2r मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से 1/3, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3। ठीक है, इसमें भी पाई कॉमन आ गया पाई। अच्छा, यहां पे 1 2 3 आर है, यहां से भी 2r और यहां पे भी 2r ये है, तो हम यहां से क्या कर लेते हैं कि 3r है तो निकाल लेते हैं, यानी r का क्यूब निकल गया। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा केवल 2, और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा केवल 2। ठीक है, देखिए यहां से 2/3 है, यानी कि इसमें 1/3 भी है, यहां भी 1/3 है, तो ये 1/3 कॉमन हो गया, यहां भी पाई, यहां तो कॉमन आ गया पाई, यहां कितना आ रहा है, 3r है, और यहां भी 2r और एक 3r कॉमन निकल गया, तो यहां से बचेगा केवल 2 और यहां से बचा केवल 2। ठीक है, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 1/3 और पाई का वैल्यू 22/7, और r कितना था, 7 गुना 7 यानी कि 3r है। ठीक है, और इंटू 2 + 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, समझे, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां से बचेगा 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 4। अब यहां पे मल्टीप्लाई करना है। पहली बात कि 7 7 49। ठीक है, अब इस 49 में 4 से गुना कर देंगे। देखिए इस 49 को अगर आप 50 समझ लेते हैं, ठीक है, और 50 में 4 से गुना करेंगे तो ये तो आसानी से लिख सकते हैं 200। अच्छा, इसमें इस ऐसा जो 49 था, ये 49 कितना 49 था, 4 49 है, यानी कि 4 से गुना करने का मतलब क्या होता है, 49 में 4 से गुना करने का मतलब कि 4 ऐसा 49 है जिसको कि हम ऐड करके हम लोग को लाना है। तो हमने क्या कर दिया कि 49 को 50 समझ लिया, ठीक है, 49 को 50 समझ लिया, यानी एक चारों 49 में बढ़ा दिया, तो यानी कि बाद में एक चारों 49 से कम करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, -4 करने पे 196। ये थॉट प्रोसेस से मल्टीप्लाई होता है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं और इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसानी से गुना कर पाएंगे। ठीक है, तो 49 गुना 4 कितना आता है, 196 हो गया। ठीक है, अब इसमें 196 हो गया। अब यहां से 22 में से 2 अगर लेकर के इससे गुना कर देते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, 392। अब यहां से 11 का गुना करने का मैंने तरीका बताया था क्या, कि आप बस ये जो डिजिट है उसको आप लास्ट में ये लिखेंगे, ठीक है, फिर 9 2 11 जोड़ देंगे, फिर 1 बचेगा, 9 3 12 और 1 3 हो जाएगा, और 3 के आगे जो 0 था और यहाँ 1 बचा था, 3 और 1 4, यानी इस तरीके से आप 4312 गुना करके बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर आप अगर करते हैं तो 3 एकम 3, ठीक है, फिर 1 बचेगा 13, 3 चौको 12, ठीक है, फिर उसके बाद 3 तिहाई 9, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बचेगा 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, ठीक है। अब यहां से 1 बचेगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, फिर 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है, यानी कि ये हो गया। यहां से हम लिख सकते हैं कि हेंस
Hence, the volume of solid is 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा सॉलिड का वो कितना होगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। और ये था 34 नंबर क्वेश्चन और 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यह लास्ट था। ठीक है, यह लास्ट था। ठीक है, तो जो आज खत्म हो गया, लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 28 बचा हुआ है जिसका एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो 28 नंबर क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।